पांडव द्रौपदी सहित वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। वे कुछ दिनों तक काम्यकवन में रहने के पश्चात द्वैतवन में चले गए। वहां एक बार जब पांचों भाई भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें प्यास सताने लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, हे नकुल, तुम जल ढूंढ कर ले आओ। नकुल जल की तलाश में एक जलाशय के पास चले आए, किंतु जैसे ही जल लेने के लिए उद्यत हुए, सरोवर किनारे वृक्ष पर बैठा एक बगुला बोला, हे नकुल, यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर का जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने उस बगुले की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और सरोवर से जल लेकर पी लिया। जल पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। नकुल के आने में विलंब होते देख युधिष्ठिर ने क्रम से अन्य तीनों भाइयों सहदेव, अर्जुन तथा भीम को भेजा और उन सभी का भी नकुल जैसा ही हाल हुआ। अंततः युधिष्ठिर स्वयं जलाशय के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर उनके सभी भाई मृतावस्था में पड़े हुए हैं। वे अभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित ही थे कि वृक्ष पर बैठे बगुले का स्वर उन्हें सुनाई दिया, हे युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही जल लेना, किंतु वे न माने और उनका ये परिणाम हुआ। अब तुम भी यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बगुला रूपी यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, मैं आपके अधिकार की वस्तु को कदापि नहीं लेना चाहता। आप अब अपना प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वो किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्मा उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पुनः पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? महत्पद किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। स्मृति से वह महत प्राप्त करता है। तप के द्वारा वह द्वितीयवान होता है और गुरुजनों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? मानुषी भाव क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। उनका तप ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है। मृत्यु मानुषी भाव है और परनिंदा असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने फिर पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञेय साम है? कौन एक वस्तु यज्ञेय यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वरण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण एक वस्तु यज्ञेय साम है। मन एक वस्तु यज्ञेय यजु है। एकमात्र ऋग ही यज्ञ का वरण करती है और एकमात्र ऋग का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष प्रश्न, कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर उत्तर, तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष प्रश्न, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। यक्ष प्रश्न, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जिसने यक्ष प्रश्न, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर, वो ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष प्रश्न, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर उत्तर, वह अजन्मा अमृत और अकारण है। यक्ष प्रश्न, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष प्रश्न, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष प्रश्न, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है?
युधिष्ठिर उत्तर, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष प्रश्न, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष प्रश्न, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर उत्तर, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष प्रश्न, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष प्रश्न, नशा क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, आसक्ति। यक्ष प्रश्न, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर, अनासक्ति आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष प्रश्न, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जिसके पास विवेक है। यक्ष प्रश्न, चोर कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। यक्ष प्रश्न, नरक क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष प्रश्न, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर उत्तर, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष प्रश्न, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, यौवन, धन और जीवन। यक्ष प्रश्न, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, मद और अहंकार। यक्ष प्रश्न, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष प्रश्न, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर उत्तर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष प्रश्न, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष प्रश्न, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर उत्तर, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष प्रश्न, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर उत्तर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष प्रश्न, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर, वैराग्य से। यक्ष प्रश्न, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जो अज्ञान से परे है। यक्ष प्रश्न, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष प्रश्न, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष प्रश्न, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर उत्तर, माया। यक्ष प्रश्न, माया क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष प्रश्न, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, ब्रह्म। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यक्ष प्रश्न, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर उत्तर, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष प्रश्न, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर उत्तर, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणिमात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष प्रश्न, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, पिता। यक्ष प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, मन। यक्ष प्रश्न, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, चिंता। यक्ष प्रश्न, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर, विद्या। यक्ष प्रश्न, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर, पत्नी।
यक्ष प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तरादान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तरा, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष प्रश्न, सुख क्या है? युधिष्ठिर उत्तरा, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर उत्तरा, अहंभाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर उत्तरा, क्रोध। यक्ष प्रश्न, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर उत्तरा, लालच को खोकर। यक्ष प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर उत्तरा, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। यक्ष प्रश्न, कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? युधिष्ठिर उत्तरा, हे जलचर जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन ही सही अपने घर में शाक सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता है, वही मुदित सुखी है। यदि युधिष्ठिर के शाब्दिक उत्तर को महत्व न देकर उसके भावार्थ पर ध्यान दें, तो इस कथन का तात्पर्य यही है, जो सीमित संसाधनों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता हो, वही वास्तव में सुखी है। यक्ष प्रश्न, इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तरा, यहाँ इस लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक कर सभी की मृत्यु देखी जाती है। फिर भी जो यहाँ बचे रह जाते हैं, वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है? तात्पर्य यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और उस मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यापार में खोया रहता है जैसे कि उसे मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाएगी। यक्ष प्रश्न, जीवन जीने का सही मार्ग कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तरा, जीवन जीने के असली मार्ग के निर्धारण के लिए कोई सुस्थापित तर्क नहीं है। श्रुतियां, शास्त्रों तथा अन्य स्रोत भी भांति भांति की बातें करती हैं। ऐसा कोई ऋषि, चिंतक, विचारक नहीं है जिसके वचन प्रमाण कहे जा सकें। वास्तव में धर्म का मर्म तो गुफा में छिपा है, यानी बहुत गूढ़ है। ऐसे में समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाता है वही अनुकरणीय है। बड़े लोगों के बताए रास्ते पर चलने की बातें अक्सर की जाती हैं। यहाँ प्रतिष्ठित या बड़े व्यक्ति से मतलब उससे नहीं है जिसने धन संपदा अर्जित की हो, या जो व्यावसायिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका हो, या जो प्रशासनिक अथवा अन्य अधिकारों से संपन्न हो, इत्यादि। प्रतिष्ठित वह है जो चरित्रवान हो, कर्तव्यों की अवहेलना न करता हो, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, समाज के हितों के प्रति समर्पित हो, आदि आदि। यक्ष प्रश्न, रोचक वार्ता क्या है? युधिष्ठिर उत्तरा, काल यानी निरंतर प्रवाहशील समय, सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि दिन रूपी ईंधन से तपाए जा रहे भावसागर रूपी महामोहयुक्त कड़ाई में महीने तथा ऋतुओं के कलछे से उल्टते पलटते हुए जीवधारियों को पका रहा है। यही प्रमुख वार्ता खबर है। इस कथन में जीवन के गंभीर दर्शन का उल्लेख दिखता है। रात दिन तथा मास ऋतुओं के साथ प्राणीवृंद के जीवन में उथल पुथल का दौर निरंतर चलता रहता है। प्राणीगण काल के हाथ उसके द्वारा पकाए जा रहे भोजन की भांति हैं, जिन्हें एक न एक दिन काल के गाल में समा जाना है। यही हर दिन का ताज़ा समाचार है। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उस सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। इससे प्रसन्न होकर यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों के ज्ञाता हो। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देता हूँ। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूँ? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुमने महाबली भीम या त्रिलोक विजयी अर्जुन का जीवन दान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। मेरी, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ,
वहीं माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने नकुल का जीवनदान मांगा है। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दो, जिस पर आप सभी को नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त होगा और हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे। धन्यवाद।